10th का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है ट्रायंगल पाठ 57। प्रश्नावली 6.5 का 11वां हिसाब है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। जैसे किसी हवाई अड्डा से एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, तो मान लो ये है तुमको उत्तर की दिशा, यानी यहाँ पर हम खींच देते हैं। एन से हो गया नॉर्थ, एस से साउथ, डब्लू से वेस्ट, ई से ईस्ट, तो ये उत्तर की ओर उड़ता है। मान लो यहाँ से कोई हवाई जहाज बिंदु ए से उत्तर की ओर उड़ रहा है, उसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हवाई अड्डा ए से उत्तर की ओर कोई हवाई जहाज उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक हवाई जहाज तो तुमको उत्तर की ओर उड़ रहा है, दूसरा पश्चिम की ओर। ये दिशा हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, तो और ये हो गया हवाई अड्डा। अब हिसाब को समझ। एक हवाई जहाज हवाई अड्डा ए से उत्तर की ओर उड़ता है, जिसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक पश्चिम की ओर उड़ता है। तो दोनों दिशा के बीच कितना का कोण होगा? 90 डिग्री का। देखो तो यह है ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सबके बीच 90 90 90 90 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये ऑलरेडी हो गया 90 डिग्री का कोण। ये पश्चिम हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो हवाई अड्डा ए से उड़ता है, उसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले प्लेन का चाल, पहले हवाई जहाज का चाल, चाल बराबर 1000 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। दूसरे का चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। 1.1/2 यानी 1 दूनी 2, 1 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पहला हवाई जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटा में 1500 मीटर जगह ना। 1 घंटा में 1000, आधा घंटा में 500, निकाल कर नहीं दिखलाना होगा। तो पहला हवाई जहाज 1.5 घंटे के बाद कहाँ चला जाएगा? 1500 किलोमीटर। तो मान लो ये बिंदु हो गया बी बिंदु, ए से बी तक की दूरी हो गया 1500 किलोमीटर। कैसे समझा ना? 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर दूरी तय किया। और 1.5 घंटा में दूसरा हवाई जहाज 1 घंटा में 1200, तो 1.5 घंटा में 1800, 12 दोहरे 18, ऐसे निकालो या एक एक नियम पर, बात है बराबरी। तो 1.5 घंटा के बाद दूसरा हवाई जहाज चला गया, मान लो इस बिंदु पर, सी बिंदु पर। तो ए से सी तक की दूरी 1.5 घंटा में 12 दोहरे 1800 किलोमीटर चला। तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। अब दोनों के बीच 1.5 घंटा के बाद दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो एक हवाई जहाज है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर, तो दोनों को मिलाओगे तो यही न दूरी होगी।
यानी सी बी निकालना है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर जो ये दूरी निकालना है, तो दूरी तो कर्ण के रूप में है। एक यहाँ है हवाई जहाज, एक यहाँ है स्ट्रेट दूरी, लंबा मतलब सीधी दूरी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी बी सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। तो बी सी तो निकालना ही है। तो बी सी स्क्वायर बराबर सी ए कितना है, सी से ए तक 1800। तो 1800 किलोमीटर का स्क्वायर हुआ ये। ए बी 1500, तो 1500 किलोमीटर का स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया। और बी सी स्क्वायर बराबर 1800 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 को गुना करेंगे तो 324। 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। इतना किलोमीटर का होल स्क्वायर प्लस 15 को गुना करेंगे 225 और 2 जीरो का 4 जीरो, इतना किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जोड़ो, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख 40 हजार। ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख 50 हजार। तो 22 लाख और 32 लाख 54 लाख हो गया। और 50,000 40,000 90,000, तो 54 लाख 90,000 हुआ। किलोमीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर हो गया ना। इसलिए बी सी बराबर रूट 549 पर 4 जीरो। किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर में किलोमीटर निकाल देते हैं। अब इसको कैसे निकालोगे, तो देखो 549 गुने 1 2 3 4 यानी 100 गुने 100 होगा किलोमीटर। 100 तो निकल गया, जोड़ा में है, रूट में रह गया 549। ये टूटेगा, 9 से भाग दो, इतना किलोमीटर हुआ। 100 9 6 के 54 9 1 9 होगा गुने 9। 9 का अर्थ हुआ 3 गुने 3, फिर 3 निकला। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 किलोमीटर। तो 3 जोड़ा में से एक ठो निकल गया, तो 100 गुने 3 गुने रूट 61 किलोमीटर। 61 300 रूट 61 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी हो गई। यही हो गया आंसर। समझ गया ना। इसमें एक ही हिसाब रहने दो।